हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो आप लोग मानेंगे नहीं कि इस एरिया में आने में हम लोग डरते थे। ये साइकिल से चलते थे तो साइकिल के टायर में मुर्गी और मुर्गों के पंख उलझ करके हम लोगों के पैरों में लिपटते थे, कई बार तो उड़ करके आंख और कान और नाक में तक भी पहुंच जाते थे। लेकिन 4-5 साल पहले की ही बात है कि जिस जगह पे आप बैठे हैं इस समय, ये तो अविकसित भाग है, वैसा ही इधर का भाग भी बनने वाला है, इसे काम शुरू हो गया है। ये नदी ऐसी नहीं थी, आपने देखा होगा। अभी 5 दिन पहले, 7 दिन पहले ये नदी कैसी थी, आप में से बहुत से लोगों को शायद याद हो। ये नदी आज निर्मल दिख रही है, स्वच्छ दिख रही है, इसमें जल दिख रहा है और निर्मल जल दिख रहा है। मैं यहाँ पैसे कमाने नहीं आया, खाली आपका आशीर्वाद लेने, महादेव का दर्शन करने आया हूँ। और हमारी टीम के लोग जो है बड़े भाव से बजाते हैं सर, नए लड़के हैं सर। कोई इसमें सब सरकारी टीचर है, कोई इसमें डॉक्टर है, कोई इसमें म्यूजिशियन है, सबके सब जॉबियर है सर। एक बार इन लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। ये दिल से बजाते हैं और इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। और मैं चाहूंगा हमारे अभिभावक मंच पे आए, आदरणीय मंत्री जी, और 2 शब्द कहें और हम लोग को आशीर्वाद दें। समस्त जनता को, समस्त मऊवासी को, हमारे बीच से विकास की धारा से जनप्रिय और जननायक दूसरे विकास पुरुष आदरणीय के शर्मा जी हमारे बीच में आ रहे हैं। इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए, आप सबका स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। सबसे पहले कलाकारों का अभिनंदन कर रहे हैं वो, और इसके बाद मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों तालियां बजाकर हमारे जनप्रिय, आप देख लीजिए कि क्या से क्या हो गया है। तो मैं अपने जननायक जनप्रिय नेता, मऊ की आवाज, आदरणीय विकास पुरुष ए.के. शर्मा जी, नगर विकास और ऊर्जा मंत्री हमारे बीच में आ गए हैं। अब मैं चाहूंगा कि तालियां बजाकर आप स्वागत करें, अभिनंदन। आज की इस दिव्य शाम के भगवान महादेव के, मऊ महादेव के इस भव्य और दिव्य धाम के शिवार्पण के साक्षी बनने वाले यहाँ हजारों की संख्या में उपस्थित, मैं मऊ वासियों नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ पूरा प्रदेश यहाँ इकट्ठा हो गया है, हमारे प्रदेश वासियों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोई जिला मुझे नहीं दिख रहा है जो यहाँ उपस्थित न हो। इसलिए सिर्फ मऊ वासियों नहीं, पूरे प्रदेश वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे लिए और आपके लिए शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर, पावन शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर भगवान महादेव के चरणों में बैठ करके ये शिव धुन सुनना, भगवान की महाआरती में भाग लेना, ये हम सब इस पुण्य के भागी बन रहे हैं। वो महादेव की कृपा से ही हो रहा है और किसी के बस का ये काम नहीं है कि ये दृश्य उपस्थित कर दे। मैं एक बार फिर से आप सबकी तरफ से भगवान महादेव को के चरणों में अपना शीश नवाता हूँ, आप सबके चरणों में, सबके चरणों में भी अपना शीश नवाता हूँ। और आप सबकी तरफ से मैं संतोष भी व्यक्त करता हूँ कि हम सब मिलकर के यहाँ बैठे हुए एक एक आदमी का इसमें योगदान है, यहाँ बैठे हुए एक एक कर्मचारी का, कार्यकर्ता का, दाता का यहाँ योगदान है। उन सबको नमन करते हुए आज का ये दृश्य और भगवान का ये महाभव्य धाम मैं आपके चरणों में और भगवान महादेव के चरणों में अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ बोलेंगे सभी लोग, नमः पार्वती पतये, हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सबको, शायद मऊ के लोगों को बहुत पहले की बात नहीं है, सिर्फ 4-5 साल पहले की बात है। अभी एक फिल्म में भी वो सारी बातें बताई जाएंगी, लेकिन 4-5 साल पहले की ही बात है कि जिस जगह पे आप बैठे हैं इस समय, ये तो अविकसित भाग है, वैसा ही इधर का भाग भी बनने वाला है, इसे काम शुरू हो गया है। आप जहाँ बैठे हैं वहां तो कितना कूड़ा था, कितनी गंदगी थी, उसका
जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। उस तरफ भी उतने ही गंदगी, उतना ही कूड़ा था, कटे हुए जानवरों की लाशें यहाँ फेंकी जाती थी। हम लोग जब हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो आप लोग मानेंगे नहीं कि इस एरिया में आने में हम लोग डरते थे। ये डीएवी इंटर कॉलेज में मैं पढ़ता था, और जब हम लोग साइकिल से चलते थे तो साइकिल के टायर में मुर्गी और मुर्गों के पंख उलझ करके हम लोगों के पैरों में लिपटते थे। कई बार तो उड़ करके आंख और कान और नाक में दिन तक भी पहुंच जाते थे। ऐसी ये जगह थी जहां से आज भगवान महादेव की कृपा से और यहाँ बैठे हुए कुछ हमारे साथियों, कुछ दाताओं की मेहरबानी से ये दृश्य हम आपके सामने उपस्थित कर पाए हैं। मैं आप सबको एक बार फिर से, और ये उनकी कृपा से ही हुआ है। शीतला माता की कृपा के बिना, महादेव की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। ये एक असंभव कार्य तो आप लोगों ने, हम सबने मिलकर के संभव किया है। उस कड़ी में हमारी मदद करने वालों में सबसे बड़ा नाम और भगवान महादेव की जो ये मूर्ति है, जितनी बड़ी मूर्ति है उससे भी बड़ा काम ये माननीय सुमित नंदा जी बैठे हुए हैं यहाँ। और आज हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। मुझे तो इन्होंने बताया, मैंने इस सेवा का अवसर भी नहीं दिया। अभी हमारी श्रीमती जी मुझे डांट रही थी कि आपको बताए होते तो हम उनके लिए कुछ सोचे होते, आपने बताया ही नहीं कि हमको एकदम से अचानक। हम तो यही मानते थे कि सुमित जी आएंगे, हम उनको एक माला, एक साथ पहना देंगे, काम खत्म हो जाएगा धन्यवाद मानने का। लेकिन उनकी माता जी भी आई है, उनकी श्रीमती जी भी आई है, उनकी भाभी जी भी आई है। मैं चाहूंगा कि आप सब खड़े होकर के एक बार इस परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, जिनकी वजह से भगवान की, ये महादेव की इतनी भव्य मूर्ति बन करके हमारे सामने, आपके सामने ये उपस्थित है। मित्रों, आपको मैं बताऊं कि सुमित जी से मेरा, और देखिए उस पार जो लोग बैठे हैं, जरा मंदिर के पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। मैं अभी गया था, वहाँ हजारों लोग अपने अपने ढंग से कुछ चाय पकौड़ी खा रहे हैं रोड पे। थोड़ी देर के लिए आप लोग घाट पे आ जाएंगे तो आपको भी अच्छा दिखेगा। मैं जब पहली बार यहाँ आया, मुझे लगता है मनोज राय जी हमको लेकर के आए थे एक बार कि भैया चलिए एक दर्शन कर लीजिए। पता नहीं उनके मन में क्या था, लेकिन हमारे मन में तो पहले ही दिन से जगह बस गई। और उसके बाद मुझे याद आया कि सुमित नंदा जी वर्षों से बनारस के घाटों पर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारा काम बनारस के घाटों के लिए किया है। तो मुझे इनका नाम एकदम से याद आया। मैंने इनको फोन किया कि सुमित जी खाली बनारस की ही सेवा, और उन दिनों बनारस में काम करते करते जब मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में था तो हमारा इनका मिलना जुलना होता था। हमारा ही देख रेख में वो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौंपा था हमको, तो हम लोग करते थे। तो मुझे याद आया कि क्यों ना सुमित जी से मैं निवेदन करूं कि कुछ हमारी मदद करिए, इस जगह को मैं थोड़ा अच्छा बनाना चाहता हूँ। तो उनका बड़प्पन देखिए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल भाई साहब, आप जो कहेंगे वो किया जाएगा। वो स्वयं देखने के लिए आए। भाभी जी को शायद मालूम न हो, माता जी को नाम नहीं मालूम हो, भाभी जी को नहीं मालूम होगा कि कितनी बार वो यहाँ आए गए। और उसके बाद मैंने तो सोचा था कि छोटा मोटा थोड़ा बहुत उसका जो सामान्य रूप से नेताओं की परंपरा होती है, वो तख्ती लग जाएगी, थोड़ा बहुत काम हो जाएगा। जब ये आए और इन्होंने देखा, हमने अपना विचार बताया। हमने कहा कि बहुत अच्छी जगह है, नदी का किनारा है, और इस धाम के बारे में मैं अभी और आगे बताऊंगा कितनी विलक्षणता है इसकी। लेकिन उन दिनों मेरा बहुत बड़ा कोई कल्पना, बहुत बड़ा संकल्प नहीं था। लेकिन इन्होंने कहा, इन्होंने हमको प्रेरित किया कि भाई साहब आपने ऐसा करिए कि आपने हमको एक जगह बता दिया है, अब आप अपना काम प्रधानमंत्री कार्यालय का चलिए, चलाइए, करिए, कराइए। अब मैं जो है इसको हम अपने ढंग से बनाते हैं। और हमें भी कल्पना नहीं थी कि भगवान की आज ये 71 फीट मूर्ति भगवान की वहां के नीचे जो आधार है वहां से 71 फीट होती है। और अगर नदी जहां हम लोग खड़े हैं वहां से अगर देखा जाए तो देश ही नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से ये मूर्ति है। भाइयों बहनों, इसके लिए जितना भी धन्यवाद माननीय सुदीप नंदा जी को और उनके परिवारजनों को, उनके सहकर्मियों को, उनके टीम के, यहाँ कई लड़के यहाँ उपस्थित भी है, ये सामने खड़े हैं, इनका नाम मैं भूल रहा हूँ। ये भी कम से कम हजारों बार ये लड़का
हमसे भी डांट खाया होगा, क्यों जल्दी नहीं होगा, क्यों देरी हो रही है, लेकिन मुस्कुराते हुए हर बात को, हर कटाक्ष को सहते हुए उन्होंने ये बनाया है। मैं आप सबको, इस पूरे परिवार को एक बार फिर से नमन करता हूँ। अभी हम उनको स्टेज पर बुला करके भी उनका सम्मान करने वाले हैं। उसके बाद हमारा मन अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो ओरिजिनल जो हमने भूमि पूजन किया था, उस समय जो संकल्प लिया था, उसमें संकल्प ये था, शिव संकल्प ये था कि महादेव के मंदिर और घाट का भी हम पुनर्निर्माण कराएंगे। और तो मंदिर तो बन गया, लेकिन घाट बनना बाकी था। घाट के लिए मेरे मन में बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारे विचार उसी प्रकार से थे, और उसमें हमारी मदद करने के लिए जो देश का सबसे बड़ा जो प्राइवेट बैंक है, ICICI बैंक, वहां के उनके मित्र के लोग कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे, हाथ उठाए खड़े हो जाए। देखिए, वो बैठे भी नहीं है, ऐसे ही लोगों के लिए कहा जाता है। मैंने अभी विधान परिषद में एक शेर कहा था, शायद उनके लिए भी लागू पड़ जाएगा। दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न बची मेरे आशियाने को। उनको बेचारों को बैठने की भी जगह नहीं मिली है। जिस घाट पे ICICI बैंक ने 9.5 करोड़ रुपया खर्चा करके जिस घाट को बनवाया है, वहां के हमारे अधिकारी बेचारे अपने पैरों पे खड़े हैं इस समय, आपको जगह देने के लिए, आपको बैठने की जगह देने के लिए। मैं उन सबका, ICICI बैंक के उच्च मैनेजमेंट का, टॉप मैनेजमेंट का, और उनके साथ उनकी जो पूरी टीम जो जिसने यहाँ काम किया है, उन सबको नमन करता हूँ। एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां आप लोग बजा करके ICICI बैंक और ICICI की पूरी टीम को भी आप धन्यवाद करें। तीसरा एक योगदान देखिए, मैं नहीं कहूंगा कि अन्याय होगा शायद उनके साथ। ये जो जगह थी, ये एक तरह से प्राइवेट और पब्लिक की प्रॉपर्टी में थोड़ा सा विवाद होता ही है। जहां ऐसी जगह होती है कि जहां वहीं से लगा हुआ किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ निषाद परिवार रहते हैं, उनके साथ उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपनी जमीन हमारे इस काम के लिए, भव्य धाम के लिए, थोड़ी बहुत जो 19-20 आती होगी वो उन्होंने सहर्ष इस धाम के लिए दिया। इसके पीछे उनकी जमीनें आती है। उसके बाद अभी ये रोड का काम हुआ है, उसमें भी उनकी थोड़ी बहुत जमीन गई है। मैं उनको भी नमन करता हूं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। उनके लिए भी एक बात चाहूंगा कि आप सभी लोग जोरदार तालियां बजावें। इस काम को करने में हमारे विभाग के भी, हमारे CNDS जो डिपार्टमेंट बोलते हैं, उसके कर्मचारी विवेक यहाँ खड़े हैं, और अनेक लोग रात दिन मिलकर के, हमारे नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और उनकी टीम, सभी लोगों ने मिलकर के बहुत सारा काम किया है। और एक और काम जो अच्छा हुआ है, ये नदी ऐसी नहीं थी, आपने देखा होगा। अभी 5 दिन पहले, 7 दिन पहले ये नदी कैसी थी, आप में से बहुत से लोगों को शायद याद हो। ये नदी आज निर्मल दिख रही है, स्वच्छ दिख रही है, इसमें जल दिख रहा है और निर्मल जल दिख रहा है। उसके पीछे हमारे सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने उनसे 10 दिन पहले कहा कि भैया, ये हमारा सब कुछ बनके तैयार तो है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है इसका उद्घाटन करने का, लोकार्पण करने का, क्योंकि वहां की नदी बड़ी गंदी है और नदी का वो जो दृश्य है वो हम चाहते नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो दृश्य जनता जनार्दन के सामने, वो दुनिया के सामने जाए। और उन्होंने तुरंत, आप देख रहे हैं इस समय भी सफाई मशीन से चल रही है, उन्होंने पानी का प्रवाह बढ़वाया, पानी की सफाई करवाई। हमारे विभाग की टीम, जल निगम की, नगर पालिका की टीम और सिंचाई विभाग की टीमों ने मिलकर के, देखिए अभी क्या सफाई चल रही है। और आज ये हमारी तामसा नदी, वही तामसा नदी जो 10 दिन पहले क्या स्वरूप था, वही तामसा नदी आज निर्मल और स्वच्छ। तो मैं चाहूंगा कि माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी के विभाग, सिंचाई मंत्रालय के लिए, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के लिए विशेष रूप से आप उनके लिए भी एक बार ताली बजा करके उनका भी अभिवादन करें। भाइयों बहनों, ये जो धाम बना है, इसमें इतना पुरुषार्थ, इतना परिश्रम और करोड़ों रुपए का जो खर्च हुआ है,
वो शायद संभव नहीं होता अगर इस मिट्टी पे, इस भूमि पे भगवान महादेव की कृपा नहीं होती। इस मिट्टी पे भगवान महादेव की कृपा हुई है। और मैं जब सबसे पहली बार यहाँ आया, तभी मुझे पता नहीं क्या यहाँ वाइब्रेशन लगा कि यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ विशेष है। और देखिए, मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने मन में इस बात को बैठा करके यहाँ से जाएं। ये मऊ महादेव का धाम तो है ही। मऊ महादेव एक मऊ के लिए हमारी आन बान शान तो बन ही रहे हैं, लेकिन ये पूर्वांचल की शान है। पूर्वांचल की शान बनने की इसमें क्षमता है और यूपी का कैलाश बनने की इसमें क्षमता है। मैं बताऊंगा यूपी का कैलाश कैसे बन सकता है। देखिए, आपने बहुत सारे लोगों ने शिव पुराण पढ़ा होगा या शिव पुराण की कहानियों से आप परिचित होंगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव तक पहुंचने के लिए, और भगवान शिव कैलाश निवासी है, तो कैलाश तक पहुंचने के लिए आपको शमशान से होकर के गुजरना पड़ता है। उसका दोनों ही मतलब है। एक तो भौतिक मतलब है, ऐसा कहा जाता है कि कैलाश के नीचे महाश्मशान वहां स्थित है, महाश्मशान आज भी वहां है। और दूसरा एक आध्यात्मिक मतलब ये है कि हमें अपने शरीर बोझ से ऊपर उठना पड़ता है। हमें अपने शरीर की कमजोरियां, शरीर की आवश्यकताएं, शरीर की दुर्बलताएं, उनको छोड़ना होता है। जब हम चेतना में, जब हमारी चेतना जब ऊपर उठती है, जब हम ऊपर के व्यक्ति बनते हैं, तब जाकर के भगवान शिव या कैलाश का हमें साक्षात्कार होता है। आप मऊ के लोगों को जानकारी होगी कि भगवान महादेव जहाँ बैठे हैं, उनके बाएं और दाएं दोनों ही तरफ यहाँ श्मशान उपस्थित है। उसको और बेहतर बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इधर भी, पीछे भी श्मशान आता है, आगे भी श्मशान आता है। उनके दोनों तरफ अगर देखें तो 200 मीटर की भी दूरी नहीं है। तो पहली परिभाषा तो कैलाश की परिपूर्ण हो गई। दूसरी परिभाषा मैं बताता हूँ। दूसरी परिभाषा ये है कि जहाँ भगवान शिव है, वहाँ नंदी है, वहाँ गाय का सम्मान है, और यही बगल में हमारे नगर पालिका की एक गौशाला भी। अभी देखिए, हमको यहाँ हमारे मित्र एक ला करके दिखा रहे हैं। ये आप सबकी कृपा से, आप सबके लगन से, आप सबके आशीर्वाद से संभव हो रहा है कि मऊ के महादेव इस समय ग्लोबल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं हमारे सोशल मीडिया पर। तो हर महादेव गौशाला भी है, यहाँ बगल में है। नदी तो है ही, जहाँ मानसरोवर और मां तमसा है, वहाँ न तो इस प्रकार से होगी कैलाश की एक अनुभूति होती है। और मैं अब कहने वाला हूँ, मैंने एक गीत हमें किसी एक मित्र ने पॉपुलर किया है। यूपी की शान है ये, पूर्वांचल की शान है ये, यूपी का कैलाश है। तो ये बात आपके दिमाग में भी रहनी चाहिए। एक और बात मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि ये जो शिल्पकला आप देख रहे हैं, सामान्य रूप से आजकल ऐसी शिल्पकला देखने को कम मिलती है। ये धाम जो है विरासत और विकास, आधुनिकता और आध्यात्म, संस्कृति और समृद्धि तीनों का ये दर्शन कराता है। जहाँ एक तरफ इसकी भव्यता दिखती है, आप इसके एक एक खंभे को बारीकी से देखिएगा भाइयों बहनों। यहाँ एक एक खंभे पे त्रिशूल बना हुआ है, डमरू बना हुआ है, और भगवान शिव की जो सबसे प्रिय चीज है रुद्राक्ष, उसका निशान बना हुआ है। आप एक एक खंभे को बारीकी से देखेंगे तो इसका गेट बनना बाकी है। गेट पर भी इसी तरह की शिल्पकला का प्रदर्शन करने का हम लोगों का विचार है। तो इस तरह से इस महादेव धाम का निर्माण हुआ है। आप सबको मैं आप सबके चरणों में, भगवान महादेव के चरणों में अर्पित करते हुए, इसकी मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। एक और काम यहाँ हुआ है कि सामान्य रूप से हम देखते हैं कि सामान्य रूप से हम सक्षम लोगों की चिंता करते हैं, लेकिन दिव्यांग लोगों की, जो शारीरिक रूप से उतने सक्षम नहीं है, उनकी हम चिंता नहीं कर पाते हैं। यहाँ चाहे मंदिर में जाना हो, चाहे घाट पे आना हो, हर जगह चाहे कहीं भी जाना हो, भैया रहने दो आप सोफा और इसकी व्यवस्था में मत पड़ो, रहने जैसा है वैसा रहने दो, छोड़ दो, जैसा है वैसा छोड़ दो। यहाँ व्हील चेयर पर बैठ करके भी आदमी मंदिर तक पहुंच सकता है, भगवान के शिवलिंग तक पहुंच सकता है।
व्हील चेयर पर बैठ करके भी आदमी पूरे घाट का मुआयना कर सकता है, पूरे घाट को देख सकता है। तो इस प्रकार हमने इस प्रकार से इस बात को इसको बनवाया है कि जो एक आधुनिक जगत की, आधुनिक समय की एक आवश्यकता मानी जाती है। दिव्यांगों की चिंता भी करनी चाहिए। अगर कोई दिव्यांग है, किसी की में नजर का कोई दोष है, तो वो जैसा कि हमने एयरपोर्ट पे अन्य जगहों पे देखा होगा कि वहां से वो अपनी लाठी और वो करते हुए भी इस पूरे घाट का भ्रमण कर सकता है। इस प्रकार इसको आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से इस विरासत को सजाने का भी प्रयास किया गया। आप देख सकते हैं ये जो लाइटें जल रही है घाटों पे, ये जो लाइटें जल रही है, ये बड़ी ही विलक्षण लाइटें हैं और बहुत मेहनत के बाद, बहुत शोध के बाद, बड़े रिसर्च के बाद इनको मंगा करके यहाँ लगाया गया है। सभी को यहाँ बैठने का इंतजाम करें, सभी को बैठाएं। तो इस प्रकार इस मऊ महादेव के घाट का लोकार्पण शिलार्पण करते हुए मुझे जितनी खुशी हो रही है, मेरे आंखों में नमी हो रही है कि हमारे भगवान महादेव की कृपा से ऐसे लोग इस सेवा के कार्य में हमारे साथ आए, जिनका सहयोग मिलने की वजह से हम इस काम को कर पाए हैं। यहाँ का भी, इस पार का भी, जहाँ हम इस समय बैठे हैं, यहाँ इस समय, वहाँ अभी 20 दिन पहले या 1 महीना पहले यहाँ हम बैठ सके ऐसी स्थिति नहीं थी। उबड़ खाबड़, गंदगी, जंगल, झंखाड़, कूड़ा करकट जैसी स्थिति थी। ये इसलिए इसको सपाट किया गया है। यहाँ भी एक बहुत ही सुंदर दिव्य ग्रीन पार्क हमारे विवेक यहाँ खड़े हैं, इनकी देखरेख में यहाँ बनने वाला है। बहुत मुझे लगता है कि शायद विवेक का तो यही कहना है कि इसी साल के अंत तक में ये इस पार्क को बना करके आप लोगों के चरणों में उपस्थित कर देंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि 1 साल के अंदर ये काम हो जाएगा। मेरा प्रयास है कि इसी साल के अंदर ये भी काम हो जाए। दोनों तरफ का जो ये घाट है, आपस में, मैं तो कहूँगा आपस में इनका कंपटीशन मैंने कहा कि होना चाहिए। उधर वाला अच्छा है कि इधर वाला अच्छा है, ये काम होगा। एक और बात करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। यहाँ मैं उनको पहले से अलर्ट कर रहा हूँ कि यहाँ जहाँ भी हो सावधान हो जाए, मैं उनकी सेवा लेने वाला हूँ। देखिए ट्रेंडिंग का हमारे साथियों ने बताया कि मऊ की महादेव ट्रेंडिंग इन इंडिया। अभी थोड़ी देर पहले शायद ग्लोबल ट्रेंडिंग भी हो रही थी इसकी। तो ये आईटी का जमाना है। मेरा अभी एक और देखिए, भगवान महादेव, मैं जब पढ़ता था, लोग सोचते होंगे कि मैं राजनीति करने के लिए बातें कर रहा हूं। मैं बस स्टेशन में रह करके मऊ के कक्षा 9, 10, 11 और 12 की मैंने पढ़ाई किया और उन दिनों हमारे पिताजी वही नौकरी करते थे और उसी समय उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उनको फालिज का असर हो गया। हमें लगता था कि पता नहीं पिताजी का क्या होगा, और निश्चित रूप से जब उनकी तबीयत खराब होगी तो वही एकमात्र हमारे सहारा थे। मन में बड़ी अनिश्चितताएं रहती थी, क्या होगा हमारे परिवार का। और उन दिनों मऊ बस स्टेशन के बगल में एक महादेव का छोटा सा मंदिर है। मैं वहां सप्ताह में 2 बार 3 बार जाकर के भाई ऐसे ही खड़ा हो जाता था कि भगवान हमारा क्या होगा, पिताजी का क्या होगा। हमारी माता जी गाँव में रहती थी, वहां से आती थी तो वो भी हमको लेकर के कई बार वहां के महादेव के मंदिर पे जाती थी। हम लोग प्रार्थना करते थे और आप मानोगे नहीं, महादेव की भक्ति में जो शक्ति है, महादेव की भक्ति में जो व्यक्ति को तारने की, संसार सागर को पार कराने की जो शक्ति है, उसका मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूँ, प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ मित्रों, कि हमारे पिताजी उस हमारे जैसे बालक की उपासना से हमारे महादेव खुश हुए और हमारे पिताजी एकदम स्वस्थ हो गए। जो कि डॉक्टरों ने एकदम कह दिया था कि पूरा स्वस्थ तो नहीं होंगे, हमारे पिताजी एकदम स्वस्थ हो गए। हम उस आस्था के साथ हमने इस मंदिर का निर्माण किया है, करवाया है। और दूसरा हमारा आश्रय स्थान था। कई बार माता जी हमको वहां भी लेकर के जाती थी, शीतला माता का मंदिर।
अब देखिए ये काम मैं मानता हूं कि आधा हो गया, आधा पाइपलाइन में है, हो जाएगा। अगला हमारा जो काम है वो क्या है, शीतला धाम का पुनर्निर्माण। और उसके लिए भी हमने, हमारी श्रीमती जी ने, दोनों ने अब जाकर के हमको वर्मा जी और वीरेंद्र इंजीनियर जी संकल्प करा दिए क्या किया जाए। Audio Jungle.